अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ डाई विद स्टिक शेयर कर रही हूँ। ये मेरे क्लाइंट के काफ़ी माशाल्लाह लेंथी हेयर है और ये मैंने सेशन किए 8 to 8 क्राउन एरिया, बैक नेप एरिया। और ये ब्लॉन्डर है अगोरा का 40 वॉल्यूम। उसके बाद ये स्पून है और ये कलर एक्सॉल्ट ट्यूब है जी। इसके वन हिस्से तमाम इसके पैकेज बताए गए हैं। और ये ग्रीन कलर है जो इसके अंदर यूज़ करेंगे। ये फाइल पेपर है फॉर्मेजी का और जिसको मैंने कटिंग करके रख लेती हूँ और उसी को स्टेप बाय स्टेप अपने यूज़ करती हूँ। ये टोटल मेरे पास है ब्लेंडर 1 स्कूप, 40 वॉल्यूम 2 स्कूप और इस ट्यूब के जो साइड पे आप देखेंगे इससे बने हुए हैं। और हाँ, इसी में आप तकरीबन एक साइड जो है ना वो डालेंगे। इसमें नंबरिंग दी गई है, एक ही साथ डालेंगे और इतना ही आप इसके अंदर डालेंगे। ये वाला हमारा इजी का फाइबर बॉन्ड, ठीक है। जितनी आप ट्यूब डालेंगे उतना ही इसको आप फाइबर बॉन्ड डालेंगे। ये बालों को डैमेज होने से बचाता है। और इसके अंदर ये ग्रीन कलर तकरीबन 1 मटर के दाने के बराबर आप डालेंगे। ये हमारी मिक्सिंग हुई, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मिक्स करते हुए आपने फ्रंट से जो हमारे स्टिक हैं वो उठाई और बहुत अच्छी तरह इसको आपने ब्लेंड करने के बाद अपनी स्टिक उठाने के बाद इसको कलर को अप्लाई किया और स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरह अपना वर्क करेंगे। नेक्स्ट स्टेप फिर मैंने उठाया, एक सिंपल बेस कलर के लिए छोड़ा और फिर उसके बाद पूरा मैंने एक बंच लिया और उस पर कलर अप्लाई किया। इसी तरह मैंने 8 to 8 पार्टीशन ली और कान के इर्द गिर्द राउंड जो मैंने सेशन निकाला और उस पर अपना कलर अप्लाई किया। कलर आपने बहुत अच्छी तरह अप्लाई करना है और अपने सेशन जो निकालने हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन निकालने हैं और इसके साथ स्टिक जो उठानी है वो बहुत अच्छी तरह निकालनी है। इसी तरह हमने नेक्स्ट स्टेप पर फिर एक स्टेप हमने छोड़ा सिंपल जो बेस कलर का है और उसके बाद फिर पूरा बंच हमने उठाया अपनी स्टिक के लिए। इसी तरह पूरा 8 to 8 आपने ये अपना पेपर फाइल पेपर अप्लाई करते जाना है। इसी तरह हम ये देखिए दूसरी साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मैंने आपको बताया कि राउंड टू राउंड आपने ऐसे राउंड टू राउंड उठाना है हेयर के, ताकि आप जब कान के ऊपर से हेयर भी ऐसे ऊपर उठा के अपने हेयर की सेटिंग करते हो तो इधर से भी आपकी स्टिक इन्हेंस हो। फ्रंट से भी मैंने इसी तरह किया, फ्रंट पे ऐसे निकाल के एक पैच निकाल के उस पर स्टिक मैंने ली ताकि फ्रंट से आप पीछे करते हो तब भी आपकी इसी तरह स्टिक आए। ये देखिए मैं स्टिक निकाल रही हूँ। इसी तरह बैक पे नेक के ऊपर भी इसी तरह हम नीचे वाला सेशन लेके और जिग जैग करते हुए उसकी स्टिक लेंगे और जैसे ही आप पूरे राउंड टू राउंड टेल करते हो आपका फ्रंट, आपका बैक, आपका 8 to 8 पार्टीशन टोटल ही आपकी खूबसूरत स्टिक नज़र आएंगी। दरमियान में तुम्हारे पोर्शन में तो स्टिक नज़र आती ही हैं लेकिन आपकी साइडों पे भी आपकी स्टिक इसी तरह नुमाया होंगी। इसी तरह हमने अच्छा सा भर के अपना प्रोडक्ट लगाया और नेक्स्ट एक स्टिक हमने फ़ाइल छोड़ी डाई के लिए और एक फ़ाइल हमने ली अपनी स्टिक के लिए। इसी तरह हमने पूरे हेड पे वर्क करना है और जब भी आपका ये प्रोडक्ट ख़त्म हो तो आपने उसी मिक्सिंग रेशो के साथ आपने वर्क करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1 स्कूप आपका जो मैंने स्कूप दिखाया है 1 स्कूप आपने डस्ट का, उसके बाद 2 स्कूप वॉल्यूम का और इसमें एक हिस्सा कलर एक्सॉल्ट और ग्रीन ट्यूब मटर के दाने के बराबर और फाइबर बॉन्ड जो है ना वो तकरीबन जितनी आपने ट्यूब लेनी उतने उसके अंदर डालना है। ये देखिए मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो हमारे अभी कलर में थोड़ा सा था पिगमेंट था। तो ये देखिए ये मैंने हर फाइल के साथ इस तरह एक पिन लगाई होती है दोनों साइडों पे। इससे ये होता है कि आपका जो पेपर है हीट होने के बाद आपका फूल जाता है तो वो आपका स्किप नहीं होता। ये देखिए बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन आपका फाइल बनता है। तो इसी तरह मैंने चेक किया लेकिन हमारा अभी टाइम था तो हमने उसको छोड़ दिया। मज़ीद 15 मिनट के बाद जब मैंने उसको खोला तो आप देख सकते हैं कि मेरी फ़ाइल हो गई है। बहुत ही खूबसूरत हमारी फ़ाइल आई है, कलर आया है इस पर। इसी तरह हम फ़ाइल अपनी खोलते जाएंगे और तमाम फ़ाइल को खोलने के बाद थोड़ी सी हवा लगाएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर इसका करेंगे और देन जो जो हमारी फ़ाइल होती जाएगी उसको हम साथ साथ वॉश करते जाएंगे। वॉश करने के बाद उसको टॉवल ड्राई करेंगे और उसको क्लिप कर देंगे। जैसे ही हमारी होती जाती है फ़ाइल और हम उसको वॉश करते जाते हैं
तो इसी तरह अभी ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया थोड़ा सा निकालने के बाद, ताकि ये हीट इसकी नॉर्मल हो जाए, तब इसको हम वॉश कर सकेंगे। और अगर मैं एक जैसे क्रोन एरिया लगाती हूँ, उसके बाद जब 8 to 8 पार्टीशन करती हूँ, तो उसके साथ ही मेरा क्रोन एरिया खुलना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मेरा कलर आया है। और इसको देन मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने रैप कर दिया। अब जैसे जैसे मेरी बाकी फाइल हो जाएंगी उसको मैं वॉश कर दूँगी, ठीक है। इसको वॉश किया, इसके बाद इसमें ब्लेंडर मैंने अपना ब्लेंडर डाला, उसके बाद ये ग्रीन ट्यूब मैंने डाली तकरीबन 1 इंच के बराबर, और इसमें 7 cc मैंने कलर लिया और 20 वॉल्यूम डाला। और इसके अंदर मैंने ये फाइबर बॉन्ड डाला, ये इजी प्लक्स वालों का, ये बहुत ही हेयर को डैमेज करने से बचाता है। और ये मैंने टोटल हेयर पे सारा ये कलर अप्लाई किया, और इसको आपने तकरीबन अपने कलर के मुताबिक रखना है कि आपका जो बेस कलर जितना आपको रिक्वायर्ड है, तकरीबन आधा घंटा लगाने के बाद उसको वॉश किया। वॉश करते हुए मैंने पर्पल कलर ये 6.66 इसको मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करते हुए बालों के ऊपर अप्लाई किया। और इसके बाद मैंने BC प्लस अगोरा का हेयर थेरेपी कंडीशनर यूज़ किया, जिससे बाल उसको मैंने तकरीबन 15 मिनट लगा के छोड़ा फुल हेयर पे। और देन उसके बाद उसको मैंने हेयर वॉश किया, जो कि बहुत ही अच्छे और सिल्की हो जाते हैं। इससे आपके बालों में हेयर ट्रीटमेंट आपके बालों का हो जाता है। आपने देन उसको बहुत अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको मैंने ड्राई किया, टॉवल ड्राई करने के बाद मैंने उसकी अच्छी सी सेटिंग की। और उम्मीद है कि आज का तमाम मेरी जो प्रोडक्ट और वर्क करने का तरीका है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट साइड में वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि मेरे क्लाइंट के कितने खूबसूरत कलर आए हैं, बेस कलर कितना इनहैंस हो गया है और स्टिक का कलर कितना खूबसूरत हो गया है, और इसकी सेटिंग भी आपको अच्छी लगी होगी। ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट। जज़ाकल्लाह जी।